हेलो बच्चों, एटीएस सोमकर यूट्यूब चैनल में मैं अजीत सोमकर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने एनसीईआरटी क्लास 9 का फर्स्ट वीडियो बनाया। आज हम सेकंड वीडियो लेके आए आपके सामने। कल हमने आपको थ्योरी बताया, आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आप उनको समझिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों पर आज चर्चा करते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों, थोड़ा मैं आपसे चर्चा कर देना चाहता हूँ कि परिमेय संख्या, आपको मैंने बताया कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय, दूसरा अपरिमेय। वास्तविक संख्या आपका दो प्रकार का, एक परिमेय, दूसरा आपका अपरिमेय। परिमेय को हम q से प्रदर्शित किए थे, अपरिमेय को t से, यानी √2, √3, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं परिमेय की, थोड़ा आगे और चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको बताया नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर इंटीजर बताया बच्चों -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 डॉट डॉट डॉट, ये आपका पूर्णांक हो गया। परिमेय संख्या मैंने बताया कि p/q के रूप में जो संख्या होंगी उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p q क्या बच्चों, पूर्णांक है। p q आपका पूर्णांक है, q आपका जीरो नहीं हो सकता, q आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने आपको बताया नेचुरल नंबर, नेचुरल से बड़ा आपका होल नंबर, होल से आपका इंटीजर, और इंटीजर से आपका परिमेय। यानी नेचुरल भी आपका परिमेय है, पूर्ण संख्या भी आपका परिमेय है, इंटीजर भी आपका परिमेय है। तो बच्चों, आपने समझा कि नेचुरल, होल, इंटीजर, परिमेय, ये आपने सब समझ लिया। परिमेय संख्या दो प्रकार, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, तो हमने बताया वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जेड आपका पूर्णांक यानी इंटीजर, और ये परिमेय संख्या p/q के रूप में। समझ गए होंगे आप। सभी नेचुरल परिमेय संख्या है, सभी होल परिमेय संख्या है, सभी इंटीजर भी आपका क्या है, सभी इंटीजर भी आपका परिमेय संख्या है। तो आपका बच्चों क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य एक, चलिए यहाँ पर नहीं, तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को हम q बराबर p/q के रूप में लिखते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, p/q 0/8, इसका मान क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में हुआ। यदि आगे और बात करें, 0/2 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा जीरो होगा। 0/3, ये भी हमारा जीरो। तो कहने का मतलब शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती हैं? चलिए इसकी बात करते हैं आपसे।
जैसे हमने एक पेज ये लिया, वास्तविक संख्या रेखा लिया। वास्तविक संख्या रेखा में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। जैसे यहाँ हमने 8 लिया और यहाँ पर हमने 2 लिया, तो 8 और 2 के बीच बहुत सारे खांचे हो सकते हैं, यानी यहाँ पर बहुत सारे नंबर चढ़ाए जा सकते हैं। अब 3/2 का मान कितना होता है? 1.5। √2 का मान कितना होता है बच्चों? 1.414 लगभग मान है बता रहे हैं। तो आपने देखा √2 आपका परिमेय संख्या है, जबकि 3/2 परिमेय संख्या है, और ये दोनों संख्या यहाँ पर आ जाएंगी। 1.5 सपोज यहाँ पर है, तो 1.414 यहाँ पर है, यानी 1 और 2 के बीच बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, 1 और 2 के बीच बहुत सारी, जब बहुत सारी संख्याएं होती हैं तो अपरिमित संख्याएं बोल सकते हैं। तो हम क्या, क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होंगी? तो हमारा आंसर है बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित अपरिमित संख्याएं स्थित होती हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित संख्याएं स्थित होती हैं। अपरिमित मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते, बहुत सारी है। ठीक है, परिमित मतलब जिनकी संख्या निश्चित हो, अपरिमित मतलब जिसकी संख्या अनिश्चित हो। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या स्थित होती है, अनंत संख्याएं स्थित होती है, और संख्या में वास्तविक संख्या हो जाएंगी और वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों हो जाएंगी। आगे बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि 1/2 और 3/2 के बीच चार संख्याएं लिखिए। 1/2 और 3/2 के बीच चार संख्याएं लिखना है। ठीक है, तो 1/2 और 3/2 के बीच चार संख्या, तो 1/2 और 3/2। सबसे पहली बात देखना, इन दोनों का हर बराबर है, चार संख्याएं चाहिए, चार संख्याएं, तो क्या करेंगे, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5। अब क्या करेंगे, इस 5 का 1/2 में ही गुणा करेंगे, तो 5 कम 5, 5 दूना 10, तो 5/10, और हमारा क्या 3/2 है, तो 3/2 में भी 5 का गुना, 5 का भाग करेंगे, तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, तो 5/10 और 15/10 ये 1/2 के ही समतुल्य है, और ये 3/2 के ही समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 5/10 और 15/10 के बीच चार संख्या लिख देंगे, तो 5/10 और 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10, और ये हमने लिख दिया बच्चों 15/10। तो हमारी कितनी संख्या हो गई? 5/10 और 15/10, यानी 1/2 और 3/2। तो पहली, दूसरी और तीसरी और ये चौथी, तो ये चार परिमेय संख्या स्थित हो गई। तो आप समझ गए कि 1/2 और 3/2 के बीच पांच परिमेय संख्या बोला है, तो चार में एक जोड़ दिया, नहीं चार संख्याएं बोला है, तो चार में एक हमने जोड़ दिया, तो 5 आ गया। तो हमने 1/2 में गुणा किया और 3/2 में गुणा किया, तो ये समतुल्य परिमेय संख्या आ गई। और 5/10 और 15/10 के बीच चार संख्या हमारी आ गई। ठीक है, 6/10 और 7/10, 8/10 और 9/10, ये हमारी चार परिमेय संख्या हो गई। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा
क्या अंडर रूट 2 वास्तविक संख्या है? क्या इसे संख्या रेखा में लिखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है? तो बच्चों आपको हमने बताया अभी कि वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय, और अंडर रूट 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो इसको वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो अंडर रूट 2 बच्चों क्या है, अंडर रूट 2 हमारा वास्तविक संख्या है। तो लिख सकते हैं कि हाँ, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 2 क्या बच्चों, तो अंडर रूट 2 एक वास्तविक संख्या है। तो अंडर रूट 2 एक वास्तविक संख्या है। अब बात करते हैं कि अंडर रूट 2 तो हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो अंडर रूट 2 को हम संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। हमने अभी बताया कि ये एक है और ये 2 है, और अंडर रूट 2 का मान क्या होता है बच्चों, लगभग मान होता है 1.414, 1.414। तो अंडर रूट 2 हमारा कहाँ होगा, ये समथिंग 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हुआ। जैसे आप देख समझ सकते हैं, अंडर रूट 1 का मान क्या होगा, 1 आएगा। अंडर रूट 2 का मान 1.4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 का मान 2 आएगा। यानी कहने का मतलब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 क्या होगा, एक और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में ही स्थित होगा। इसलिए हमने बोला ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित संख्याएं होती हैं। तो हमने आपको बताया बच्चों कि अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह एक वास्तविक संख्या है, तो यह एक वास्तविक संख्या है। और अंडर रूट 2 को हम क्या करते हैं बच्चों, संख्या रेखा में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार हमने बताया कि अंडर रूट 3 भी 1 और 2 के बीच में ही स्थित होगा। आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/3 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। 1/3 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, तो 1/3 और 1/2 की बात कर रहे हैं, 1/3 और 1/2 की बात कर रहे हैं। चलिए, तो 1/3 है हमारा और 1/2। सबसे पहली बात तो ये बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पर हर बराबर नहीं है। यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/2 है। तो जब हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, आगे इनके हर को बराबर करेंगे। इसमें बच्चों हमने 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया, तो 2 1 कम 2 और 2 3 6। और यहाँ बच्चों हमने क्या किया, 3 का गुणा किया और 3 का भाग किया, तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6। अब बच्चों इनके बीच कितने हो गए, इनका जो हर क्या हो गया, अब इनका हर बराबर हो गया। अब इनका हर जो क्या हो गया, इनका हर आपका बराबर हो गया। अब कितनी संख्या चाहिए, 2/6 और 3/6 के बीच 5 परिमेय संख्या चाहिए। कितनी संख्या चाहिए बच्चों, 2, यहाँ पर 5 परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, कितनी संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो 2/6 और 3/6, तो 2/6 और 3/6 अब हमारा हो गया। 5 परिमेय संख्या चाहिए। 5 परिमेय संख्या, तो 5 में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 6 का 2/6 में गुणा करेंगे और 3/6 में करेंगे। तो 2/6 में भी
6 का गुना करो, कितना आ गया? 6 दूना 12, 12/36। और 3/6 में भी करना है ऐसे, तो 36, 18 और 18/36। अब ये 12/36 क्या है? 1/3 ही तो है, क्योंकि 12×3 = 36। और ये 18/36 1/2 है, यानी 1/3 के समतुल्य है और ये 1/2 के समतुल्य है। तो 12/36 और 18/36 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 12/36, 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36 और 18/36। तो बच्चों इस प्रकार 12/36 यानी 1/3, 18/36 1/2, कितनी संख्या हो गई? 5 परिमेय संख्या। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस प्रकार बच्चों आपने 5 परिमेय संख्या समझ लिया। आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 परिमेय संख्या आ गया। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, दिए गए कथन में सत्य और असत्य कारण सहित बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको थ्योरी बताया है, उस थ्योरी को आपने भली भांति समझा होगा, तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। क्या कह रहा है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो मैंने आपको बताया है, देखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3, यानी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या। नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या और ये प्राकृत संख्या। तो देखिए, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। पर क्या सभी होल नेचुरल है? यहाँ पर शून्य क्या है? नेचुरल होल नंबर है, पर ये नेचुरल नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ कि हमारा शून्य आपका क्या है? शून्य आपका प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य आपका क्या है? होल नंबर तो है। शून्य बिलोंग्स टू, इसको बोलते बच्चों बिलोंग्स टू, जबकि शून्य आपका क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब बच्चों होता संबंधित, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक बच्चों, तो यहां पर हमारा आ गया शून्य आपका प्राकृत संख्या नहीं है, यानी सभी प्राकृत संख्या शून्य, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। आगे बात करते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक है? तो हमने बताया, देखिए, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय वास्तविक है, अपरिमेय भी वास्तविक है। तो सभी परिमेय संख्या बच्चों क्या है? सभी परिमेय संख्या वास्तविक है। तो क्वेश्चन 2 आपका सही है। तीसरी बात करते हैं, क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? क्या वास्तविक संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों होती है, तो वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या है? गलत है। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं। अब बात करते हैं बच्चों, क्या संख्या रेखा पर स्थित बिंदु स्थित √m एक अपरिमेय संख्या होती है? तो यहाँ क्या हटा दीजिए, संख्या रेखा पर स्थित बिंदु, सॉरी, संख्या रेखा पर स्थित m एक अपरिमेय संख्या होती है, जहां m एक प्राकृत संख्या है।
इसकी बात करते हैं बच्चों। देखिए अच्छे से समझिएगा इसको। ये आपका संख्या रेखा है। संख्या रेखा में बच्चों बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि यहाँ पर देखिए √1 क्या है आपका, परिमेय है। √2 क्या है, अपरिमेय है। जबकि √3 क्या है, ये भी अपरिमेय है। √4 क्या है, परिमेय है। तो यहाँ बात हो रही बच्चों क्या आपकी हो रही है, √m के बारे में, कि मान लो √m है, m क्या है, प्राकृत संख्या है, तो √1 का तो मान क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। √2 अपरिमेय होगा, √3 अपरिमेय होगा, √4 क्या होगा, परिमेय होगा। तो सभी अपरिमेय नहीं हो सकता, कुछ परिमेय होंगी, कुछ अपरिमेय होंगी। इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, ये गलत है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, ये सत्य है। और सभी वास्तविक संख्या यहाँ भी क्या हटा दीजिए, क्योंकि ये सत्य सत्य वाले प्रश्न है, इसलिए सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। संख्या रेखा पर स्थित √m एक अपरिमेय संख्या होती है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों संख्या रेखा पर √m अगर स्थित है और m प्राकृत संख्या है तो अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय परिमेय दोनों होगा। इसलिए बच्चों ये आपका गलत है। तो आपने बच्चों आज समझा अच्छी प्रकार से, हमने पूरी तरह से चर्चा किया। बच्चों मेरे चैनल को आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करिए, जिससे मैं लगातार वीडियो बना सकूं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। जहां आपको समझ में नहीं आऊँगा, जहां आपको समझ में नहीं आया आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं, ऐसे यूट्यूब में आपके डाउट क्लियर करता रहूं। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो बच्चों मेरे इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, AKS सोनकर यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैंने पहले ऑन और कोविड टाइम मैंने वीडियो बनाया था, पर अब मुझे लगा कि मैं वीडियो के माध्यम से बच्चों तक पहुंच सकता हूं, तो मैं वीडियो पुनः बनाने का प्रयास किया हूं। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए मुझसे और मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। ठीक बच्चों, फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करिए। ओके, बाय बाय।